हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चारों आसपास छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम पीछे वाले घर में अपने आए हैं, तो यहाँ पर हमारा जो गल्ला पानी रहता है वो ज़्यादातर यहीं पर रहता है। गेहूँ भी यहीं पर रहते हैं और चावल आवल जो भी हमारे आते हैं वो यहीं पर रहते हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ धान की खेती तो नहीं होती है, तो इसी वजह से ज़्यादातर हमारे मार्केट से ही चावल आते हैं। तो ये बोरी में भर कर रख दिए थे, तो जितने ज़रूरत थे उतने हमने कर लिए हैं बाल्टी में, वो हम घर पर ले आए थे। और इधर आ गए हैं हम रसोई में, क्योंकि आज बनाएंगे हम चावल वाले फरे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि चावल वाले फरे बहुत ही अच्छे लगते हैं और हर जगह नहीं बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं कि इनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से आप सभी को हम बताएंगे। तो हमारे यहाँ जो भी ये त्यौहार होते हैं उन पर ये ज़रूर ही बनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है, क्योंकि ठंडी हो जाती है, तो इसी वजह से हमने कहा पहले चूल्हा जला लेते हैं, उसके बाद में हम आटा बनाते हैं। तो हाथ ऊँथ को पहले सेंक लिए हैं, उसके बाद में ही आटा बनाना हमने शुरू किया है। और थोड़ी सी हमने बना ली है खिचड़ी, तो उड़द की खिचड़ी बनाई है। तो खिचड़ी हमारी बन चुकी है, क्योंकि पापा को जल्दी से जाना था कहीं बाहर, तो इसी वजह से हमने खिचड़ी जल्दी से पापा के लिए बना दी है। तो और आज हमको कुछ और बनाना नहीं था, तो इसी वजह से हमने कहा आज बनाते हैं फरे चावल के, क्योंकि चावल का आटा बहुत दिनों से हमारे यहाँ पिस कर आ रहा है, तो चावल के फरे नहीं बन पाए थे। और त्योहारों को ये ज़्यादातर हमारे यहाँ बनते हैं। और थोड़ा सा हमने इसमें डाल लिया है नमक आटे में ही, तो इससे है ना कि अगर सब्जी के साथ में जो लोग खाएंगे वो लोग सब्जी के साथ में खा लेंगे, और ऐसे खाएंगे तो ऐसे ही खा लेंगे, रोटी की तरह। रूखे भी अच्छे लगते हैं ना, सब्जी के साथ में खाओ तो रूखे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आरोही की वजह से इसमें और ही हमने ज़्यादातर नमक डाल लिया है, क्योंकि आरोही ऐसे ही खा लेगी तो अच्छा लगेगा। और हमको भी ज़्यादातर ऐसे ही अच्छे लगते हैं, सिंपल से, सब्जी के साथ में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और इधर हमने थोड़ा सा कढ़ाई में डाल लिया है तेल, थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने तेल पहली बार में डाला है, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है पूरी कढ़ाई में तेल हो जाए अच्छे से, उसके बाद में अच्छे से हमारे फरे भुन जाएंगे। तो थोड़ा सा बाद में हमने निकाल लिया था तेल को, क्योंकि पूरी कढ़ाई में तेल को एक बार कर लिया था, उसके बाद में जो हमारा फालतू का तेल था वो हमने फिर से वापस डब्बे में ही कर दिया। और एक सिस्टर जी ने हमारी कमेंट किया था कि सिस्टर आप डब्बे में थोड़ा सा ही तेल क्यों लेकर आती हो। तो ऐसा है सिस्टर कि हमारे यहाँ जैसे हमारी बच्ची भी है छोटी सी, तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि डिब्बा उठाकर चल देती है, तो हम भी देख नहीं पाते हैं, मना नहीं कर पाते हैं। तो धोखे से कहीं खुल जाए डब्बा तो फैल जाएगा, सारा तेल हमारा ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से हम बहुत ही थोड़ा सा तेल लेकर आते हैं। इतना तेल लेकर आते हैं कि 2 बार सब्जी के लिए हो जाए या 3 बार, इससे ज़्यादा तेल नहीं लेकर आते हैं। तो इसी वजह से बहुत ही थोड़ा सा हमारा ये डब्बे में तेल रहता है। तो इसका डर भी नहीं रहता है, चाहे आरोही उठाकर ले चलें या ना ले चलें, क्योंकि आरोही ज़्यादातर ही हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ये जब भी हम खाना बना लेते हैं उसके बाद में डब्बा रखा होता है, आरोही उठाकर लेकर चल देती हैं घर को कि मम्मा इसको रख कर आएँ। तो हम बोल भी देते हैं चलो रख कर आओ, फिर उसके बाद में आना। तो ये रख आती हैं घर पर डब्बा, तो इसी वजह से ज़्यादा तेल नहीं रखते हैं। और वैसे हमारा अलग से तेल रखा रहता है, अलग एक डब्बे में, बड़े से डब्बे में रख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेत में ही सरसों हो जाती है, सरसों को चक्की से पिरवा लेते हैं, तो एक साथ में बहुत सारा तेल आ जाता है हमारे यहाँ। तो उसको एक बड़े से डब्बे में करके रख लेते हैं, और वही हमारा 2-3 महीने के लिए हो जाता है। इसीलिए जितना ज़रूरत पड़ती है उतना ही तेल हम लेकर आते हैं, ज़्यादा नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में सब चीज़ देखनी पड़ती है और बहुत ही हिसाब से चलना पड़ता है। और इधर बुआ भी आ गई थी, क्योंकि ये अकेले नहीं बन रहे थे फरे, तो हमने आरोही से कहा कि जाओ बुआ को बुलाकर लेकर आओ। तो बुआ भी आ गई हैं बनाने के लिए। तो बहुत ही आसानी से हाथ से ही बन जाते हैं फरे, क्योंकि चावल के आटे से बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। और पहले शुरू में ही हमने थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला था, उसके बाद में बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही लगा दिया था तेल, और बहुत ही अच्छे से हमारे सारे फरे बन गए थे बहुत ही कम तेल में। तो इधर हमारे बहुत ही अच्छे से भुन रहे हैं फरे, और छोटे छोटे से बिल्कुल बनाए हैं। और आरोही भी साथ में बनवा रही हैं, क्योंकि आरोही भी काम करा लेती हैं साथ में, तो ये भी यहाँ से हटती नहीं है। और आरोही पूछ भी रही थी कि ये क्या बना रही हो मम्मा, क्या बना रही हो। तो आरोही को बता भी रहे थे कि फरे बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आरोही ने बाद में खाए भी थे, तो आरोही को बहुत ही पसंद आया और हम लोगों को भी बहुत ही पसंद आए। और सब्जी के साथ में अगर खाना चाहो तो सब्जी के साथ में भी अच्छे लगते हैं, और वैसे ऐसे ही भी अच्छे लगते हैं, खाली फरे खाओ। तो थोड़े से हमारे बन गए हैं, थोड़े से बाकी रह गए हैं।
और बुआ बहुत अच्छे से बना रही हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे से भून रही हैं, बहुत बढ़िया से भुने हैं हमारे सारे। और तो इधर हमारे सारे फरे बन चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डालकर इसको पकाएंगे, तो ये भी भुन जाए। उसके बाद में कोई तेल अब नहीं लगेगा। इसके बाद में सारे फरे हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में, बुआ ने डाल दिए हैं। और थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, इतना ही पानी डालेंगे जितने में हमारे अच्छे से पक जाएं, क्योंकि ज़्यादा गीले भी ना हो और ज़्यादा सूखे भी ना रहें। तो इसी वजह से बहुत ही हिसाब से थोड़ा सा ही पानी डाला हुआ है और हमारे पक जाएंगे बहुत ही जल्दी से। बिल्कुल धीमी सी आंच में हम पकाएंगे, तो चूल्हा भी धीमा थोड़ा सा कर देंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से पकाने हैं धीरे आंच में। और इधर हमारे पक चुके हैं थोड़े से, बिल्कुल पानी नहीं इसमें रह गया है। अब बिल्कुल हम धीमा चूल्हा कर देंगे क्योंकि अच्छे से हमारे ये सूख जाएं। जो भी आटा ये चावल का ऊपर साइड में लगा हुआ है ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। उसके बाद में हमारे फरे तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से बने हैं। तो आप भी एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छे से बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हम तो ऐसे बनाते ही रहते हैं, लेकिन अब की बार नहीं बनाए हैं क्योंकि त्यौहार को बनाए थे, तो हमने आप सभी को दिखा नहीं पाए थे कि किस तरीके से हमने बनाए थे। और बहुत ही सिंपल तरीके से ही बन जाते हैं, कोई इसमें कोई किमिया नहीं है कि कोई ना बना पाए। तो सारे लोग इसको बना भी लेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि सिर्फ इसमें नमक ही पड़ता है और कोई तो ऐसी चीज़ भी नहीं इसमें पड़ती है, और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। तो आज खाने का मन था तो हमने कहा चलो फरे ही बनाते हैं तो अच्छा लगेगा। और इधर उसके बाद में हमारा खाना पीना हो गया था। उसके बाद में हमने आरोही को नहला दिया था, और आरोही आज जिद कर रही थी कि हम बाहर नहाएंगे, तो हमने कहा चलो बाहर नहला देते हैं। इसमें क्या है, तो थोड़ी सी यहाँ पर धूप आ जाती है। बाहर वाला जो हमारा ये नल लगा है, ये बड़ी अम्मा का नल है, मतलब सारे लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ जाती है, तो इसी वजह से आरोही बोल रही थी कि यहीं पर नहलाओ हमको। तो हमने आरोही को नहला दिया है और थोड़ा सा पानी भी गर्म कर दिया था, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इसी वजह से हमने पानी गर्म करके उसके बाद में ही आरोही को नहलाया है। फिर भी आरोही को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो तौलिया ओढ़कर बैठ गई थी ये। आरोही को कपड़े भी हमने फिर जल्दी से पहना दिए थे, और अंदर हमने पहना दी है इनको इनर, ऊपर से फ्रॉक पहना दी है, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ही अच्छे से लग जाती है। और इनके बाल भी खींच दे रहे हैं, क्योंकि ये बाल अच्छे से इनके सूख जाए, उसके बाद में इनकी चोटी बना देंगे। अभी सारे लोग अपने अपने कामों में ही लगे हैं। तो दीदी भी यहाँ पर एक कूड़ा भर रही हैं, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगा कर आई थी, तो कूड़ा जो भी निकला था तो वही भर रही है, बगिया को ले जाएंगी। आरोही के बाल खींच देते हैं, उसके बाद में इनके देख देते हैं बाल हटाकर कि जुएं तो नहीं है। फिर हमने देखे कि कोई जुआं उआं नहीं निकल रहे हैं, फिर भी इनके बालों में खुजली बहुत हो रही है। ये बहुत ज़्यादा खुजलाती हैं, पता नहीं इस समय टोपा ओपा लगाती हैं, तो इसी वजह से खुजली पड़ रही है इनके सर में। और धुल भी देते हैं, जब भी हम नहलाते हैं आरोही को तो बाल ज़रूर ही धुल देते हैं। और वैसे तो ठंडी तो हो ही जाती है, लेकिन नहला दो तो बच्चों का मन भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है और साफ़ सफाई भी हो जाती है। बच्चे कपड़े वपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, और आरोही तो बहुत ही धूल मिट्टी खेलती हैं, इनका तो कुछ कहना ही नहीं। तो सारे लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं करने के लिए, इधर उधर से जा रहे हैं, तो यहीं से सारे लोग निकलते हैं। तो यहीं पर आज हम बैठ गए, हमने कहा चलो यहीं पर ही आज आरोही को तैयार कर देते हैं। और धूप भी अच्छे से लग जाती है, थोड़ी सी यहीं पर हमारे यहाँ धूप लग जाती है, बाकी तो घर में बिल्कुल भी लगती नहीं है, और पीछे घर में लग जाती है। तो वहाँ पर आज नहीं गए थे, तो यहीं पर हम बैठ गए थे। और उसके बाद में हमारे सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पर आप सभी से हम मिल रहे हैं 2 बजे के टाइम। तो आ गए हैं रसोई में गोबर लेकर, क्योंकि आज करनी है हमको रसोई में लिपाई। तो यहाँ लिपाई करेंगे, और गोबर ही आज सिर्फ लगाया है, इसमें गेरू नहीं आज मिलाया है, क्योंकि इस समय गोबर ही इतना अच्छा हो जाता है, बिल्कुल पीला पीला सा। जानवर सारे जो हैं कि घास वास खाते हैं, तो बहुत ही पीला पीला सा गोबर होता है इस समय। तो बहुत ही अच्छे से लिपाई हमारी हो जाती है गोबर से ही। तो इसी वजह से आज हमने गेरू नहीं इसमें लगाया है, बिल्कुल भी नहीं मिलाया है गेरू, और सिर्फ इसी गोबर से ही लिपाई करेंगे। और हमने कल यहाँ पर पुताई की थी चिकनी मिट्टी से, तो हमने कहा आज यहाँ की लिपाई कर देते हैं, तो अच्छा लगता है, लिपाई पुताई हो जाती है रसोई में। और हमने यहाँ के चूल्हे की भी पुताई कर दी थी सुबह के ही टाइम, क्योंकि आज हमको लिपाई यहाँ की करनी थी। तो इसी वजह से हमने कहा पुताई पहले चूल्हे की कर देते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे, तो अच्छा लगता है। और वैसे राख तो भरी रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी दिन 2 टाइम खाना बनता है, सुबह शाम, और किसी दिन 3 टाइम भी बन जाता है खाना। तो इसी वजह से हम अगर पुताई करें चूल्हे की, तो हमको 2 बार दिन में ही करनी पड़ जाएगी चूल्हे की पुताई। इसी वजह से हम दिन में चूल्हे की पुताई नहीं करते हैं, तो राख भरी रहती है, चाहे 2 टाइम खाना बने चाहे 3 टाइम बने। और आज 2 टाइम ही बनाया था, सुबह के टाइम खाना बना लिया था, उसके बाद में हमको लिपाई करनी थी, तो हमने कहा चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में शाम को खाना बनाएंगे, तो बनाएंगे तब तक हम लिपाई कर लेते हैं।
तो हमारे जो रसोई के अंदर की थी वो लिपाई हो चुकी है और इधर बाहर की लिपाई कर लेते हैं। बाहर की ज़्यादा लिपाई नहीं करेंगे, थोड़ी सी ही लिपाई करेंगे क्योंकि जितने में हमने पुताई की है उतने में ही लिपाई करेंगे। और ठंड के दिनों में लिपाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और जो ये हमारी उंगलियां होती हैं अगर ज़रा सी भी अगर ज़मीन में लग जाएं तो कट ही जाती हैं और हमारी तो बहुत ही जल्दी से कट जाती हैं। तो हाथ से हम बिल्कुल भी नहीं इसीलिए लीपते हैं। तो ये हमने पॉलीथीन ले रखी है जिसका हमने पुतन्ना बनाया हुआ है, तो उसी से हम लीप रहे हैं। फिर भी हमारी उंगली कट गई थी, तो थोड़ी सी ही कट पाई थी, तो हमने बहुत ही फिर धीरे धीरे से लिपाई की। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।